प्रशांत किशोर जी खुद डंडा खाने के नाम पर छात्रों को उकसा भड़का करके पटना के गांधी मैदान में ले गए और जब डंडा खाने की बारी आई तो सबसे पहले पलायन कर गए। अपने लोगों के द्वारा बीपीएससी के परीक्षार्थियों में अपने लोगों को घुसा करके और इस तरह के घटना को अंजाम दिलवाने का काम किया। जो खुद 9वां पास हैं, जो माता पिता के अपने माता पिता के मुख्यमंत्री रहने के बाद भी 9वां से ऊपर पढ़ाई नहीं कर सके, उस व्यक्ति के बारे में आप कैसा सोच सकते? जो व्यक्ति अपने राजनीति दुकान में फ्लॉप होने के बाद पुनः एक बार अपने राजनीति को चमकाने के लिए बीपीएससी के छात्रों को इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे खबरीलाल लाइव और मैं हूं आपके होस्ट निधि सिंह। देखिए, बीते दिन जिस तरीके से बीपीएससी छात्र पर पुलिस प्रशासन लाठी डंडे के साथ साथ कड़ाके की ठंड में पानी का बौछार भी करते हुए नजर आए, जिसके बाद आज आपको बता दें पप्पू यादव राज्य भवन जाने का भी काम किए हैं। हम सीधे तौर पे बात करेंगे, बीजेपी से प्रवक्ता है अरविंद सिंह जी। सर, सबसे पहले तो जिस तरीके से बीपीएससी छात्र अपनी मांग को लेकर गए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन का ऐसा रुख, आखिर कब तक लाठी डंडे से मार खाते रहेंगे छात्र, क्योंकि अपने अपने हक की बात करने जाते हैं? तो देखिए, बीपीएससी के छात्र गए नहीं थे, कोई तथाकथित राजनीतिक दल के द्वारा ले जाए गए थे। प्रशांत किशोर जी खुद डंडा खाने के नाम पर छात्रों को उकसा भड़का करके पटना के गांधी मैदान में ले गए और जब डंडा खाने की बारी आई तो सबसे पहले पलायन कर गए और कहीं न कहीं माहौल को खराब करने का काम प्रशांत किशोर जी ने किया। प्रशांत किशोर जी वो नेता हैं बिहार के, जो नेता नहीं एक व्यवसायी हैं। ये अपने इवेंट मैनेजमेंट के दुकान को बंद होने के बाद सारे पक्ष विपक्ष के लोग जब समझ गए कि ये एक व्यापारी है और ये राजनीति के लोगों से अपना दुकान चला रहे हैं, उस रोज से इनकी दुकान बंद हो गई। उसके बाद ये खुद प्रशांत किशोर आकर के अपना राजनीति का एक दुकान चलाने का पुनः प्रयास किया और जब उपचुनाव में चारों खाने चित हो गए इनके चारों कैंडिडेट, उसके बाद जो है इनकी राजनीति पतन हो चुकी थी। पुनः एक बार ये बीपीएससी परीक्षार्थियों के माध्यम से अपने राजनीतिक को पुनः एक बार जगाने का प्रयास किया पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर ने, और इस तरह का घटना का अंजाम दिलवाने का काम किया है। अपने लोगों के द्वारा बीपीएससी के परीक्षार्थियों में अपने लोगों को घुसा करके और इस तरह के घटना को अंजाम दिलवाने का काम किया। आप लोग सर क्यों बीच में नहीं आ रहे? उन छात्रों से शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत भी किया जा सकता है, उनकी जो भी मांग है उसको सुना भी जा सकता है। देखिए, सरकार सारे चीज पर संजीदगी से निगाह बनाए हुए है, उनसे बातचीत करने के लिए अधिकारी जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के उपज नेता प्रतिपक्ष के उकसावे भड़कावे पर कुछ लोग आ जा रहे हैं और जिसका परिणाम क्या हो रहा है कि एक परीक्षा केंद्र पर जिस तरह का घटना को अंजाम दिलवा करके पूरे बीपीएससी परीक्षार्थियों को डिस्टर्ब कराने का काम किया गया, बिहार के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम नेता प्रतिपक्ष के द्वारा हुआ, आज उसी का परिणाम है कि जो सरकार बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सिलेबस को ठीक करना, ये सारे चीज को करने का काम किया है, आज उसी के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष ने कहीं न कहीं उकसा भड़का करके जो खुद 9वां पास हैं, जो माता पिता के अपने माता पिता के मुख्यमंत्री रहने के बाद भी 9वां से ऊपर पढ़ाई नहीं कर सके, उस व्यक्ति के बारे में आप कैसा सोच सकती हैं? आप खुद सोचिए, आप खुद एक पढ़ी लिखी पत्रकार हैं कि आपके पिताजी और माताजी अगर मुख्यमंत्री हों और आप 9वां नहीं पास करिए, ये कितना बड़ा ये बिहार का दुर्भाग्य है। तो उस व्यक्ति बीपीएससी के परीक्षार्थियों को उकसाने का काम कर रहे हैं, जा करके उनको सांत्वना दे रहे हैं। जो व्यक्ति अपने राजनीति दुकान में फ्लॉप होने के बाद पुनः एक बार अपने राजनीति को चमकाने के लिए बीपीएससी के छात्रों को इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं। ये सरकार, नीतीश कुमार जी का सरकार, जो राजद ने शिक्षा, स्वास्थ्य और लॉ एंड ऑर्डर को बर्बाद कर दिया था बिहार में, उसको मुख्यमंत्री जी ने सही दिशा में ला करके आज बिहार को शिक्षा का हब बनाने का काम किया और उस
जगह पर तेजस्वी यादव कह रहे कि नीतीश कुमार कौन सा बिहार के भविष्य को बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। उसको पुनः एक बार अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भड़काने का काम कर रहे हैं, खराब करने का काम कर रहे हैं और परीक्षा में गड़बड़ी हो कराने का प्रयास करके और उसको पूरा जो है माहौल को गड़बड़ करा करके किसी तरह से सरकार में आने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। बिहार की जनता और जो हमारे नौनिहाल छात्र हैं वो बहुत बुद्धिमान हैं, वो जानते हैं कि राजद के समय में शिक्षा का क्या हाल है और नीतीश कुमार जी के शासनकाल में शिक्षा का क्या हाल है। जब भी इंसाफ मिलेगा, जब भी न्याय मिलेगा, जब भी शिक्षा बढ़ेगा तो नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार में ही बढ़ेगी। तो चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरविंद सिंह जी थे और इनका कहना है कि नीतीश कुमार के राज्य में शिक्षा की क्या हाल थी वह सभी जनता जानते हैं, लेकिन शिक्षा की जो अभी सही मायने में जो हाल है वो नीतीश कुमार के सरकार में है और शिक्षा बढ़ेगी भी तो इन्हीं की सरकार में। इस रिपोर्ट के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबरी लाल लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।